मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था कि पेपर हैंडल कैसे करना है। नॉलेज होना और सॉल्व करना क्वेश्चन अलग अलग चीज़ है। वो स्किल सीखना कि एलिमिनेट मुझे कौन से ऑप्शन को किधर करना है, वो स्किल आती है जब देखो बहुत बड़ा सिलेबस है एग्ज़ाम का, और मैं तो ये मानता हूँ कि 1.5 से 2 साल लगते हैं ख़त्म करने में सिलेबस। ये तो हो गया ख़त्म करना, जब आता है बंदे को कि क्या पढ़ना है। पहली चीज़ तो ये है कि उसे पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लक्ष्मीकांत इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक, पॉलिटी की, उसी का एग्जांपल देते हैं। इतनी बड़ी बुक है, अगर नोट करने चले तो तुम पूरी किताब नोट कर लोगे, हर जगह फैक्ट ही फैक्ट लिखे हुए हैं। बट आपको रिलेट तो सबसे बड़ा यही होता है, समझने में इंसान को समय लगता है कि अखबार पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या पढ़ूँ, क्या पूछ सकता है। मेंटरिंग अगर वो नहीं होता तो प्रॉब्ली मेरे को एक अटेम्प्ट और लग सकता था इस एग्जाम तक पहुँचने में, क्योंकि वो बताते हैं आपको कि आपको इतना बड़ा पहाड़ है आपके सामने, आपको क्या उस पहाड़ में अप्रोच करना है, किस तरीके से उस पहाड़ को चढ़ना है, वो सीखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। 65 क्वेश्चन सही किए थे इस बार, उसमें से मुझे 30 आते होंगे अच्छे से, बाकी 35 मेरे को एलिमिनेट करने पड़े कि इधर से अच्छा ये ऑप्शन बहुत अनलाइकली है, ये मैंने पढ़ा था। प्रांजल भारद्वाज। सर कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? 3rd अटेम्प्ट है मेरा। और इंटरव्यू? 1st। और मेंस? 1st। सर ओवरऑल आज का इंटरव्यू सर कैसा गया? अच्छा था इंटरव्यू, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जो कि इनकरेजिंग बात है, बट पोकर फेस रहता है, वो लोग आपको बताने नहीं देते हैं, दिखता नहीं है चेहरे पर कि खुश हैं या फिर ख़राब गया है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा ठीक एक्सपीरियंस था। सर स्टार्टिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे गए आपसे? स्टार्टिंग में कोशिश करते हैं वो लोग कि आपके इंटरेस्ट से ज़्यादा पूछें, जो आप कंफर्टेबल हो जाएं। तो मैंने फार्मूला 1 रेसिंग लिख रखा था, आज तक मॉक इंटरव्यू में किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है नहीं। पर सर को पता है मेरा इंटरेस्ट है, तो सर ने कंफर्टेबल करने के लिए फार्मूला 1 से स्टार्ट किया। तो शुरू में कोशिश रहती है कि कंफर्टेबल हो जाए कैंडिडेट, उनको भी पता है बहुत बड़ा दिन है, नर्वस होते हैं लोग, तो शुरू में उनका इंटेंशन रहता है कि पहले सहज हो जाए, फिर टफ क्वेश्चन हम लोग पूछ पाए। तो आपके डेप्थ से क्या क्या पूछा गया सर? मेरा डाफ पूरा कवर हो गया। मैंने नंबर 1 लिखा था न्यूक्लियर डायनामिक्स, नंबर 2 लिखा था फुटबॉल, नंबर 3 लिखा था फार्मूला 1 रेसिंग, और मैं बीच में इंटर्न भी किया था ओयो में, वो भी कवर हो गया। तो डाफ तो सर ने कुछ नहीं छोड़ा, पूरा कवर कर लिया। इसके अलावा करंट से क्या क्या पूछा गया आपसे? करंट का ऐसा एज सच कोई क्वेश्चन था नहीं, बस जेक्स 11 अभी इंडिया आए थे बहुत रिसेंटली, तो मेरा PSIR ऑप्शनल है, तो IR से पूछा था कि जेक्स 11 इंडिया है, क्या क्या बोला उन्होंने, क्या क्या किया, आपका क्या इस पे मतलब क्या लगता है आपको कैसा रहेगा। तो ओवरऑल कितने मिनट तक इंटरव्यू चला आपका सर? आधे घंटे, आराम से आधे घंटे, ऊपर भी हो सकता है, मैंने एग्जैक्टली टाइम देखा नहीं, बट कम से कम आधा घंटा। काफ़ी सवाल पूछे, काफ़ी इंटरेस्टेड थे मेंबर्स, तो जो अच्छी बात है। सर फर्स्ट आपने इंटरव्यू दिया सर, इससे पहले मॉक इंटरव्यू भी देखा, तो सर क्या फ़र्क लगा आपको रियल और मॉक में? मॉक में आपको पता होता है कि मॉक है, यहाँ वेटिंग टाइम पहले तो बहुत ही ज़्यादा होता है, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। पहले आप टेबल रूम में इंतज़ार करते हैं, उसके बाद गेट के बाहर इंतज़ार करते हैं बोर्ड के, तो इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और ऊपर से जो सवाल होते हैं मॉक इंटरव्यू में, आपको थोड़ा नॉलेज पे ग्रिल करते हैं, यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी पे ज़्यादा सवाल पूछे। जैसे कि मुझे नहीं लगा था मेरा इंटरव्यू इतना फुटबॉल के ऊपर होगा, पर काफ़ी सवाल फुटबॉल से पूछे, क्योंकि उनको पता है इस बंदे को इंटरेस्ट है, तो इसकी पर्सनालिटी देखने के लिए। तो पर्सनालिटी वर्सेस नॉलेज का फुटबॉल से कैसे पूछे गए आपसे? पूछा गया। मैंने डेटा एनालिटिक्स लिखा था फुटबॉल का, तो उन्होंने पूछा कैसे अप्लाई करोगे, कौन सा बेटर प्लेयर है अभी आने वाले सालों में, क्रिकेट में भी हो जाएगा क्या, बेटिंग करते हैं लोग ड्रीम 11 में, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो काफ़ी कोई ऐसा नॉलेज टेस्ट नहीं होता है ज़्यादा, आप किस तरीके से बात करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। सर 3 अटेम्प्ट दिए, आखिरकार 3rd अटेम्प्ट में आपने इंटरव्यू तक पहुंचे सर, 2 बार प्रीलिम्स नहीं। सर क्या गलतियां लगती है आपको प्रीलिम्स नहीं क्रैक हुआ सर? फर्स्ट अटेम्प्ट तो यार मैंने कॉलेज से निकलते दिया था, तो उसमें चांस भी नहीं था होने का। सेकंड में 2023 बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था कि पेपर हैंडल कैसे करना है। नॉलेज होना और सॉल्व करना क्वेश्चन अलग अलग चीज़ है। वो स्किल सीखना कि एलिमिनेट मुझे कौन से ऑप्शन को किधर करना है, वो स्किल आती है जब आप ज़्यादा टेस्ट लगाते हैं, ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाते हैं। इस बार मेरा 115 के अराउंड स्कोर बन रहा था, और पिछली बार मेरा 65 बना था, तो ऑलमोस्ट 1.8 1.9 टाइम्स हो गया है। तो यही डिफरेंस था कि नॉलेज कोई ऐसी आ नहीं गई मुझे एक साल में बहुत ज़्यादा ही, पर पेपर सॉल्व करने का तरीका जो होता है उसी से ऐसा ऑलमोस्ट डबल जंप आता है। सर UPSC CSC में 3 फेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सबसे डिफिकल्ट फेज आपको कौन सा लगा? मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में दे टेस्ट यू पूरी डेप्थ तक जाकर कि आप क्या लिखने का तरीका, आपके अलग अलग सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़, आपके ऑप्शनल में कैसा आप परफॉर्म करते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन मेरे को लगता है असली टेस्ट मेंस एग्जामिनेशन है, बाकी नंबर बताएंगे
सर हम लोग जब यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू जो दे के आ रहे हैं उनसे कैंडिडेट से बात कर रहे हैं सर, कमेंट बॉक्स में जब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कि स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कत होती है यूपीएससी की तैयारी के दौरान, बहुत सारी प्रेशर भी रहता है, क्या सर आपके साथ हुआ था? नहीं, देखो बहुत बड़ा सिलेबस है एग्ज़ाम का, और मैं तो ये मानता हूँ कि 1.5 से 2 साल लगते हैं ख़त्म करने में सिलेबस। ये तो हो गया ख़त्म करना, जब आता है बंदे को कि क्या पढ़ना है। पहली चीज़ तो ये है कि उसे पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लक्ष्मीकांत इज़ अ वेरी पॉपुलर बुक पॉलिटी की, उसी का एग्जाम्पल देते हैं। इतनी बड़ी बुक है, अगर नोट करने चले तो तुम पूरी किताब नोट कर लोगे, हर जगह फैक्ट ही फैक्ट लिखे हुए हैं। बट आपको रिलेट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और आपको समझना है कि यूपीएससी क्या लाइकली है ज़्यादा पूछने के लिए। तो सबसे बड़ा यही होता है, समझने में इंसान को समय लगता है कि अखबार पढ़ रहा हूँ तो मैं क्या पढ़ूँ, क्या पूछ सकता है। तो आपको यूपीएससी का माइंडसेट आपको देखना है कि वो क्या चाहते हैं, क्या पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो यही सबसे बड़ा स्टेप होता है मेरे। सर स्टूडेंट्स गाइडेंस को लेकर बोलते हैं, टॉपर से भी लेते हैं, कई बार टॉपर स्टॉक देखते हैं, बहुत सारी होती है, लेकिन सर आपने कोई कोचिंग की मदद ली या सेल्फ किया सर, इसमें कितना आप वेटेज देते हो? नहीं, मैं नेम करना चाहूँगा डॉक्टर शिविन को, सारथी आईएएस अभी उन्होंने खोला हुआ है। बिल्कुल, ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं, एकदम क्लैरिटी के साथ देते हैं। देखो अभी मे बी माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि कोचिंग खोल ली है, बट ही इज़ वेरी क्लियर माइंडेड इन हिज अप्रोच, एंड उनके साथ अभी मेंटरिंग भी हुई थी, 1-on-1 भी हुआ था। तो ही इज़ अ वेरी गुड गाय। आई थिंक मेंटरिंग अगर वो नहीं होता तो प्रॉब्ली मेरे को एक अटैम्प्ट और लग सकता था इस एग्ज़ाम तक पहुँचने में, क्योंकि वो बताते हैं आपको कि आपको इतना बड़ा पहाड़ है आपके सामने, आपको क्या उस पहाड़ में अप्रोच करना है, किस तरीके से उस पहाड़ को चढ़ना है, वो सीखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब वो आई थिंक डॉक्टर शिवन ने उसमें बहुत हेल्प करते हैं। और सर आंसर राइटिंग के दौरान कैसे आपने प्रैक्टिस की? सारथी आईएएस का ही था, शिवन सर का ही मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मुझे जैन सर भी पढ़ाते थे। आंसर राइटिंग में आपको सीखना है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे आंसर जनरेट कर सकें, क्वेश्चन ना भी आता हो तो आंसर राइटिंग में यही था कि जितने ज़्यादा आंसर्स लिख चुको, और आप नोट्स भी उसी फॉर्मेट में बनाइए। आपको लिखना है शुरू से कि ये रहे मेरे इस टॉपिक के फैक्ट्स, ये रहे इस टॉपिक का सब टॉपिक, इस पे क्वेश्चन आएगा, मेरे को ये लिखना है। समय है नहीं सोचने का, तो आपके मन में उसी ऑर्गेनाइज तरीके में आना चाहिए। सब हेडिंग बनाइए, हेडिंग डालिए। सर अभी प्रीलिम्स आने वाला है सर, बहुत सारे लोग जो फ्रेशर्स भी देंगे, नए लोग भी देंगे, इंटरव्यू से देने वाले भी लोग देंगे, सर क्या सोचते हो सर, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज एक ना एक ले लेनी चाहिए, कम से कम 15-16 आप टेस्ट लगाइए, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ आप लगाइए, कोशिश करिए 10 तो सेक्शनल लगा लें और 5 फुल लेंथ लगा लें, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। आपको मैं बताता हूँ, मैंने 65 क्वेश्चन सही किए थे इस बार, उसमें से मुझे 30 आते होंगे अच्छे से, बाकी 35 मेरे को एलिमिनेट करने पड़े कि इधर से अच्छा ये ऑप्शन बहुत अनलाइकली है, ये मैंने पढ़ा था यार, दूर दूर का पढ़ा हुआ है, ये नहीं होगा। तो ये स्किल जो होता है ना एलिमिनेट करने का, चूज़ करने का कि मैं कौन सा क्वेश्चन चूज़ करना चाहता हूँ, ये आपको सीखना होता है टेस्ट सीरीज से। नॉलेज के लिए मुझे लगता है सबको पता है क्या पढ़ना है। मैं एक चीज़ कहूँगा लेकिन फिर भी कि करंट अफेयर्स पे थोड़ा कम फोकस करें। लोग बहुत भागते हैं, बहुत ज़्यादा है करंट अफेयर्स पढ़ने। मैंने PT 365 बिल्कुल नहीं पढ़ी, बिल्कुल नहीं पढ़ी, मैंने छुई नहीं वो किताब, इतनी ज़्यादा होती हैं, सारी आती हैं। साइंस एंड टेक के लिए मैंने अलग से साइंस एंड टेक का बेसिक्स पढ़ लिया था, वही हेल्प हो गया। नए करंट अफेयर्स के पीछे भागना बहुत मिस्टेक रही थी मेरे पार्ट पे भी 2023 में, मैं कहूँगा। सर एलिमिनेशन जैसे ट्रिक आपने बोला कि सिर्फ 30 क्वेश्चन ऐसा था जो जिसको सिर्फ आपको पता होता है, बाकी सारा एलिमिनेशन ट्रिक का खेल होता है, तो उसके पीछे का क्या राज समझते हो? सारा नहीं बोलेंगे, देखो नॉलेज और एलिमिनेशन ट्रिक कॉम्बिनेशन में काम करती है, बिल्कुल, है ना। तो मुझे अगर पता है कि यार ये ऑप्शन नहीं है, बाकी 3 मेरे को देखना है, तो मैं लैंग्वेज से समझूंगा कि जो लैंग्वेज है वो थोड़ी वेग है, तो यूपीएससी चाह रहा है कि प्रोबेबली ये जो क्वेश्चन है ये सही हो जाए। लैंग्वेज अगर बहुत ज़्यादा ही प्रिसाइज है तो आपको देखना है कि प्रिसाइज वाले होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन मेरे को अभी याद आ गया, एक था कि चूज़ करना था इसमें से कौन सा सही है, तो एक उसमें लिखा था इंडिया बांग्लादेश एक्सरसाइज का नाम लिखा हुआ था, बाकी ऑप्शंस थे थोड़े मतलब लेस फैक्चुअल नेचर के, तो मेरे को नहीं आता था ये क्वेश्चन, पर मैंने बेट किया कि यार इंडिया बांग्लादेश एक्सरसाइज दी हुई है, इससे गलत करना यूपीएससी के लिए सबसे आसान है, गलत नाम लिख दो, इंडिया यूएई की एक्सरसाइज लिख दो। तो ऐसे आपको सीखना होता है, ये PYQs और बार बार टेस्ट पेपर्स लगाएंगे आप सीख जाएंगे, कई लोग सिखाते भी हैं, पर उसका बेनिफिट उससे ज़्यादा तब होगा जब आप खुद उसको अटेम्प्ट करेंगे। सर न्यूज़पेपर डेली पढ़ते थे आप? नहीं, मैंने सिर्फ प्री के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना चालू किया, उसके पहले मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। करंट अफेयर्स में मैंने काफ़ी कम फोकस। सर लास्ट क्वेश्चन की और सर 3 ऐसे पॉइंट्स बताएं जो एक यूपीएससी एक एस्पिरेंट से हकीकत में डिमांड करती है, क्या मांगती है? देखो 1.5-2 साल मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले, 1.5-2 साल की फुल डेडिकेशन चाहिए आपको।
उन 1.5-2 सालों में हेजिटेट नहीं करना है। आप बीच में थोड़े से हो सकता है कभी कभी डाउन टाइम्स आए, बट आपको वहाँ से उठ के वापस कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर कि मैं इसको क्लियर कर लूँगा। आपके अंदर वो कन्विक्शन होना चाहिए कि हाँ यार, आई कैन स्टिल डू इट, आई हैव डन दिस, इतने महीने में पढ़ा हूँ, इतना पढ़ चुका हूँ, तो आई कैन डू दिस फर्दर। आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी नॉलेज, पढ़ाई, ये सब तो आपके अंदर मोटिवेशन होगा तो आप कर लेंगे, आप ढूंढ लेंगे तरीके। सर एक और क्वेश्चन सर, विकास सर बोलते हैं कि यूपीएससी की तैयारी सिर्फ तैयारी ही नहीं होती बट वो एक महान इंसान बनाती है। सर लास्ट स्टेज तक पहुंचे हो, सर क्या फील करते हो 3 साल, 4 साल पहले जब पहला अटेम्प्ट दिया था, जब सीरियस नहीं थे, और आज आखिरकार एक लास्ट स्टेज तक पहुंचे, कितना फर्क देखते हो सर? यार मैं खुद से इस चीज़ को कम बता सकता हूँ। मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नोटिस किया है कॉलेज के। मैं 2022 में पास आउट हुआ था, 2025 चल रहा है। कहाँ से? IIT BHU से। तो उनसे जब मिलते हैं तो वो बताते हैं कि आपके अंदर चेंज आया सोचने के तरीके में, और आप किस तरीके से बोलते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, आपकी ओपिनियंस में। तो पर्सनालिटी चेंज होती है इंसान की, अच्छी चीज़ है, यूपीएससी की तैयारी में हो जाता है। बट ध्यान रखना चाहिए कि लोग 6 अटैम्प्ट देती है यूपीएससी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 6 के 6 देते रहें। पर्सनालिटी डेवलप होती है, बट एम्प्लॉयबिलिटी भी आपको साथ में देखनी है। और कुछ बताना चाहिए? नहीं सर। थैंक यू सो मच सर, टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, इस बार आपका हो जाए सर।